Hello friends, I hope you have completed chapter number 1. Now today we are going to start chapter number 2. ટોપીની ભેટ. લેસન નંબર 2. ટોપીની ભેટ. टोपी कैप, भेंट मतलब गिफ्ट. इस चैप्टर का मूल्य है बुद्धि चातुर्यनी भावना विकसाव से, मतलब हमें कोई भी कार्य चतुराई से करना चाहिए. इस चैप्टर के फ्रंट पेज में अक्षी और लालू दोनों लाइब्रेरी जा रहे हैं. लाइब्रेरी मतलब गुजराती में पुस्तकालय कहते हैं. अक्षी लालू से कहती है, लालू चाल आजे आपने पुस्तकालय जईने वार्ताओं वाँचीए. तभी लालू कहता है, कई वार्ताओं वाँचीए. दोनों लाइब्रेरी जा रहे हैं. बुक्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाके दोनों बुक्स पढ़ रहे हैं. तभी अक्षी लालू से कहती है, अकबर बीरबलनी वार्ताओं वाँचिए. आप लोगों ने अकबर बीरबल के बारे में सुना होगा. बीरबल एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे. किसी भी सॉल्यूशन का प्रॉब्लम वो अपने चतुराई से तुरंत ला देते थे. तो आइए बच्चों, हम ऐसी ही एक स्टोरी पढ़ते हैं. दिल्ली शहर में एक वखत बहुरूपी આવ્યો હતો. बहुरूपी એટલે એક કલાકાર, એક વ્યક્તિ કોઈ પ્રાણીનું વેશ બનાવે, કોઈ વ્યક્તિનું વેશ બનાવે. એ જ પ્રમાણે એનું બોલચાલ, વર્તન, આભૂષણ, વસ્ત્ર એ પ્રમાણે એને પહેરેલા હોય. એવી જ રીતે દિલ્હી શહેરમાં એક બહુરૂપી આવ્યો હતો. આ વાર્તાની જાણ દિલ્હીની રાજા શહેનશાહની અકબરને થઈ. શહેનશાહ અકબર મહેલમાં રસાલ, રસાલ એટલે કાફલો. રસાલ એટલે શું બાળકો? કાફલો. તમે જાણો છો કે રાજા કોઈ પણ જગ્યા એકલા જતા નથી. તેની સાથે એમના મંત્રીઓ સાથે હોય છે. રસાલ એટલે એમનો કાફલો. કાફલા સાથે આ બહુરૂપીનું ખેલ જોવા જાય છે. राजा अकबर इसी बहुरूपी का वेश बनाया हुआ है. इसी बहुरूपी का खेल देखने जा रहे हैं. तो बाळको जो आ राजा से, पछी आ एमना कोण छे? आ बे मंत्री से. आ कोण छे बाळको? मंत्री से. तो आगळ जो बाळको, देखिए ये राजा अकबर है. देखिए बच्चों, ये कौन है? राजा अकबर है. और उनके मंत्रीगण है. और ये दोनों कौन है? इनके मंत्रीगण है. बहुरूपी ने अलग अलग प्रकार के वेश धारण किए हैं और सबको मनोरंजन दिया. लास्ट में वे हुए बैल, बळद, ऑक्स का रूप बनाता है. બધા જોનાર એને શહેનશાહ अकबर पण खुश થઈ ગયા. सारे ऑडियंस जो इस बहुरूपी का खेल देखने आए थे, वो सब इसकी कला देख के बहुत खुश हो गए. शहनशाह अकबर भी बहुत खुश हो गए. બધા તાળીઓ પાડી રહ્યા હતા. सब तालियों से उसको अभिवादन कर रहे थे. તેટલામાં શહેનશાહની નજર એક છોકરા ઉપર પડી અને આ ખેલ ખૂબ જ ધ્યાનથી જોતો હતો. तभी राजा अकबर का ध्यान एक लड़के के ऊपर गया. वो लड़का इसी
इसी खेल को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसमें तो इग्नोर कर रहा था। आ छोकराए नीचे थी एक लड़के ने बहुरूपी का खेल इंजॉय किया। फिर उस लड़के ने एक पत्थर उठाया और बेल बने हुए कलाकार के ऊपर फेंका और फिर तालियां बजाने लगा और वो खुश हो गया और उसने पहनी हुई टोपी निकालकर उस कलाकार की ओर फेंकी। देखिए बच्चों, ये कलाकार है, ये बेल बना हुआ है। कौन बना हुआ है? ये बेल बना हुआ है। और ये एक छोटा सा लड़का है, उसने टोपी पहनी हुई है। और ये बाद में क्या करता है, ये लड़का वो टोपी निकाल कर ये बेल बना हुआ कलाकार इसके ऊपर फेंक देता है। और यहाँ पे राजा बैठा है, यहाँ पे उनके मंत्रीगण बैठे हैं। ये क्या वो वहाँ पे खेल देख रहे हैं। ये सब तो देखिए बच्चों, आगे हम देखते हैं। ये सब देख के राजा शहंशाह उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, लड़के तूने ऐसा क्यों किया? लड़के ने बड़ी नम्रता से कहा, जहाँपना मैंने पत्थर उसकी परीक्षा लेने के लिए फेंका था और वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। वो अपनी परीक्षा में क्या हो जाता है बच्चों? वो उत्तीर्ण हो जाता है। तो બાદશાહે કુતૂહલપૂર્વક પૂછ્યું, પરીક્ષા ઇનામ આ શું છે? છોકરાએ કહ્યું, જહાંપના બહુરૂપી બળદના વેશમાં હતો। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्यपूर्वक पूछा, परीक्षा इनाम ये सब क्या है? जहांपना ये बहुरूपी जिसने खेल का वेश बनाया था, मैंने उस पर पत्थर फेंक के परीक्षा ली। तो मैं तेनी पत्थर नाखीनी परीक्षा करी। ढोरना स्वभाव मुजब तेने कहूँ, वागे तो तरत ज पोतानी चमड़ी थरकावे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये बहुरूपी सच्चा कलाकार है, ऐसे उसने प्रदर्शित किया है। इस कलाकार ने अपनी कला के अनुसार जिस कैरेक्टर को वही बनाया था। तो આગળ જો બહુરૂપે પણ પથ્થર વાગતા તેવું કર્યું હતું। બહુરૂપે સાચો કલાકાર છે, તેની પોતાની કલા મુજબ તે પાત્રની ટેવ મુજબ આબેહૂબ પ્રદર્શન કર્યું છે, એટલે મેં તેને ઇનામમાં ટોપી આપી। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अभी क्या कहा गया है कि इसलिए मैंने गिफ्ट में क्या दिया? टोपी दिया। तो यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों कि ये जो कलाकार है, ये बहुरूपी है, ये बहुरूपी सच्चा कलाकार है, ऐसे उसने प्रदर्शित किया है। इससे इस कलाकार ने अपनी कला के अनुसार जिस कैरेक्टर को वही बनाया था, जिस कैरेक्टर में वो बना हुआ था, उसका हुबेहूब प्रदर्शन किया हुआ है। इसलिए मैंने गिफ्ट में प्राइज में मेरी टोपी दी। આગળ જો બાળકો, છોકરાના જવાબથી બાદશાહ ખુશ થઈ ગયા અને તેઓ છોકરાને પોતાના દરબારમાં નોકરી આપી। तो जो बाळको, इस लड़के के विचार से राजा खुश हो गए और लड़के को अपने राज दरबार में उस लड़के को नौकरी पे रख दिया। आ होशियार આગળ જુઓ, આ હોશિયાર છોકરો પછીથી બીરબલ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા। जाने ते हो देखिए बच्चों, आगे हम देखते हैं। जानते हो ये लड़का कौन था? जो लड़का बड़ा होके बीरबल नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपको बच्चों, ये आपको स्टोरी कैसी लगी? तो बच्चों देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, ये एक कलाकार के ऊपर
लिखा गया है और कलाकार कैसे अपनी कला दिखा रहे उसके ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। तो बच्चों ये वीडियो आप फिर से एक बार अच्छे से देख लेना। धन्यवाद बच्चों।